मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कहने पर होगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि हर बार जब ईरानी हुक्काम डील करते हैं तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, उनके साथ कुछ मसला है। असल में वो पागल हैं, जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दीगर ममालिक के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। ईरान 20 साल के लिए जोहरी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे तो हम डील के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शानदार शख्सियात हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिशें फिर तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमेशा अमन की हिमायत की और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा है। ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन और अमान के लिए इक़दामात का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की अमन काविशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान एक बार फिर सालसी के अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान ईरानी और अमेरिकी फरीकैन को मुज़ाकराती अमल में लचकदार होने पर कायल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। अमेरिका की तरफ से मस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं उम्मीद है व्हाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जंग के अमेरिका पर मनफी माशी असरात पर तंज। कहा अमेरिकियों को बताया जा रहा है कि इन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए खराजात बर्दाश्त करना होंगे। अमेरिका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात न भी की जाए तो ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि अमेरिका इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की बात तो करता है, जब मामला इसराइल और गजा में मुबैना जराइम की जवाबदेही का आता है तो वाशिंगटन दबाव धमकियों और पाबंदियों का रास्ता अख्तियार करता है। अगर बैन अक़वामी कानून सिर्फ वहां तक मोतबर हो जहां अमेरिकी इत्तेहाद भी मुतासर न हो तो फिर ये कानून सियासी मफादात का आला है। फ़लस्तीनी अवाम के इंसाफ के हक को सियासी दबाव की नजर नहीं होना चाहिए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर। फिजाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाई, आम तनसीबात पर कब्जा शामिल। ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शदीद बमबारी भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के ज़ेर ज़मीन जोहरी मवाद को निशाना बनाने और जजीरा खारक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कानात भी मौजूद है। अमेरिकी फौजी हुकाम ने इतराफ़ किया है कि फैसला कुन फतह एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। पुलिस सियासी शख्सियात के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश कर रही है। मुझसे जबरदस्ती लोगों के नाम खिलवाए जा रहे हैं। द क्वीन पिंकी के पुलिस पर संगीन इल्जामात। कहा मुझे कहा जा रहा है कि जो हम बता रहे हैं इन सब का नाम लो। बयान में बताओ कि बनी गाला से एक बंदा आपसे राब्ते में है। पुलिस धमकी दे रही है कि सब कुछ कबूल करो वरना फैमिली को उठा कर ले जाएंगे। मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है। 15 दिन पहले पुलिस के हवाले किया गया, लाहौर से यहाँ लाया गया। मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त मुझे हिदायत दी गई कि मुस्कुराना है। अदालत पेशी पर पहनावे और चलने के अंदाज तक हिदायत दी गई। अदालत ने मुलजिमा को यकीन दिलाने कराई कि अदालत में आपको कोई हिरासा नहीं कर सकता। अभी आपका इकबाली बयान नहीं हो रहा। खातून पुलिस एहलकार की पिंकी को चुप कराने की कोशिश, मुंह पर हाथ रख दिया। मुलजिमा का पहला ऑर्डर पुलिस मोबाइल वैन में होने के बयान पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा यह क्या तफ्तीश है आपकी। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेश रफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमा बहुत ही शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुलजिमा ने आते ही कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। कहा मुलजिमा टाल मटोल से काम ले रही है। निशानदही पर रिकवरी हो रही है। 7 लोग गिरफ्तार किए। मुलजिमा आज तक नहीं पकड़ी गई थी। बहुत अरसे से काम कर रही है। यूनिवर्सिटियों में नस्लें तबाह कर दी। 800 अफराद के नंबर मिले हैं जिनको मनशियात सप्लाई कर रही थी। मुलजिमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल है। नेटवर्क लाहौर में है। नाइजीरिया के लोग भी शामिल हैं। उनका पुराना डाटा साबिका शोहर ने ब्लॉक किया हुआ है। इजी पैसा और दीगर के जरिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। पिंकी की निशानदही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। पिंकी ने 3 शादियां की। नादरा में इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुलजिमा के वकील ने पुलिस के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। कहा सारी एफआईआर पुरानी है।
पिंकी केस में एडिशनल आईजी कराची आजाद खान की सरबराही में कमेटी का पहला इजलास। नशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी गाठिर की नशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते किए जाएंगे। रजाकाराना बयान देने वाले मुतासरा अफराद को गवाह के तौर पर तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। ड्रग क्वीन पिंकी का एक और अकाउंटेंट गिरफ्तार। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक निशान के साथ उसका भाई सुहेल भी पिंकी के अकाउंट से देखता था। निशान और सुहेल के 6 अकाउंट से करोड़ों की ट्रांजैक्शन की गई। पिंकी के जरिए इस्तेमाल अब तक 8 अकाउंट्स की निशानदही हो चुकी है। पिंकी का लाहौर में किराए के घर में रिहाइश पजीर होने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक पिंकी ने 5 परले का घर किराए पर लिया। किराए पर हासिल किए गए घर का मुआहिदा सामने आ गया। किरायानामा 300 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पर 11 माह के लिए किया गया था। पिंकी ने किरायानामा अपने बजाय ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार कराया। पिंकी 1 अगस्त 2025 से लाहौर वाले घर में रह रही थी। एडवांस के तौर पर 90,000 रुपए दिए। माहाना 45,000 रुपए किराए का मुआहिदा तय पाया। छापे के वक्त घर में पिंकी के मां बाप भी मौजूद थे। छापे के वक्त घर में 2 बच्चे भी मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद घर को ताले लगे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बाद पीटीआई आजाद कश्मीर के इंतखाबी अमल से बाहर। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की रजिस्ट्रेशन दरखास्त मुस्तरद कर दी। रियासत में सियासी सूरत-ए-हाल में तब्दीली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त नाकाबिल कबूल करार दे दी। कैश इन हैंड फंडिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। सियासी जमातों की फंडिंग बैंक चैलेंज के जरिए करने पर जोर। कानूनी तकाज़े पूरे न होने पर पीटीआई की रजिस्ट्रेशन मंजूर न हो सकी। पाकिस्तान में इंतखाबी निशान न मिलने पर रजिस्ट्रेशन मामला पेचीदा हुआ। तहरीक इंसाफ के साथ इस मर्तबा इम्तियाजी सलूक आजाद कश्मीर में किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाब मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर ने 20 नवंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम दस्तावेजात जमा करवाई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त को ज़ेर इल्तवा रखा। 30 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने बजरिया प्रेस रिलीज तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन से इनकार किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। चेयरमैन पीसीबी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मौसूल। हुकूमत ने इजाजत ना दी तो चेयरमैन पीसीबी इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मुलाकात। इसाक डार ने आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ की आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा महंगाई कंट्रोल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वालिद के हमरा इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगी। इत्तेहादियों के बगैर 28वीं तरमीम मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। आईनी तरमीम जब भी आएगी तो पहले इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। आईनी तरमीम में इत्तेहादियों की मस्बत तजावीज़ भी शामिल होगी। पार्लियामेंट में आम सी कानून साजी भी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर फैसला करेंगे। कौमी कमीशन की तश्कील के लिए तमाम सूबों से नामों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। नए कमीशन के क़याम और तरीकाकार से मुतल्लिक तमाम फरीक़ैन ने मुतफ़िक़ा तजावीज़ पेश की हैं। हर सूबे से एक मर्द और एक खातून रुकन को कमीशन में लाज़मी नुमाइंदगी दी जाएगी।